चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं भाई। ये है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। यार एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है यार। देखो साइन 30 डिग्री, भाई टेबल से इसकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो ना आप। तो साइन 30 डिग्री भाई 1/2, यार साइन 30 के प्लेस पे 1/2 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है टेंजेंट 45 डिग्री, भाई टेबल से इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री, भाई वैल्यू 1 है तो टेंजेंट 45 के प्लेस पे आपने 1 पुट कर दिया। माइनस साइन कोसेक 60 डिग्री, यार कोसेक और साइन जो होते हैं ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक क्या होता है 1/sin और साइन क्या होता है 1 में कोसेक। आपको निकालना है कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री बन गया 1 में साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखो एक बार साइन 60 डिग्री भाई √3/2। अब इसका जस्ट आपको रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, मतलब उलटना है उसको। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/√3, ये रहा यार। और यही वैल्यू आपने कोसेक 60 के प्लेस पे लिख दिया 2/√3। सेक 30 डिग्री, यार सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक क्या होता है 1/cos, कॉस क्या होता है 1/sec, एंगल साथ में होता है। अब अगला देखो सेक 1/cos होता है तो सेक 30 डिग्री बनेगा 1 में cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से बहुत आराम से लिख सकते हो। cos 30 डिग्री ये रहा यार √3/2, लेकिन आपको तो देखो ये 1 में लिखा हुआ है ना, तो मतलब रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 2/√3, आप यहां पे देख सकते हो। और यही वैल्यू आपने इसकी वैल्यू यहां पे लिख दी। अब cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री एक बार आप टेबल ध्यान से देखो यार। cos ये रहा और 60 डिग्री आपका ये रहा 1/2, आपने ये 1/2 पुट कर दी। और cot 45 डिग्री, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब cot क्या हो गया 1/10, तो cot 45 डिग्री बन गया 1/टेंजेंट 45 डिग्री। और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू अगर टेबल से देखें तो 1 होता है, तो 1/1 क्या होगा 1, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो cot 45 के प्लेस पे आपने क्या पुट कर दिया 1। देखिए भाई जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो सिर्फ अब सिंप्लीफिकेशन का बच गया, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यार, देखो ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, यार इसको भी बनाओ ना। ये फ्रैक्शन में नहीं है तो बनेगा कैसे 1 में 1 करके। सेम आपको नीचे वाले के साथ भी करना है, ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट है, तो ये भी आपका बन गया 1/1। जब इस ऊपर वाले पार्ट का आप एलसीएम लेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा 2 और √3 और 1, इसका एलसीएम आया 2√3 यार। अब एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, क्या आएगा 2√3/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 बच जाएगा। उस √3 को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 × √3 अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एलसीएम कहां पे है, ये रहा 2√3, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 2√3/1 क्या होगा 2√3, उसको जो रिजल्ट आया 2√3 उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 2√3 × 1 2√3 माइनस साइन एज इट इज। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, ठीक है, 2√3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचा तो 2 बचा, ठीक है। उस 2 को रिजल्ट जो है 2 आया आपका, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। तो आपने जो ऊपर वाला पार्ट जो सिंप्लीफाई किया ना वो सिंप्लीफाई होके ये आ गया यार। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप इस जो ये पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करें। अब इसका भी अगर एलसीएम देखें √3 है 2 है 1 है, तो 2√3 ही आया, भाई ये एलसीएम लिख दिया। इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, यार 2√3/√3 करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 2 आएगा, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 भाई 4 लिख दिया। अब ये वाला एलसीएम को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, डिनोमिनेटर से, 2√3/2 क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट सिर्फ 2 बचा। उस 2
देखिए अब नेक्स्ट जो है आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये √3 है, ये 2 है, ये 1 है यार। एलसीएम क्या आया 2√3, ये लिख दिया यार। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 2√3 बाई √3 क्या होगा, रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा। अब उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे 4, ठीक है यार। अब इस नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करो, एलसीएम 2√3 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 2√3 बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या बचा, सिर्फ √3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर है 1, यहां पे आप देख सकते हो 1 इंटू √3 यार √3, ठीक है। अब एलसीएम को 1 से डिवाइड करो यार, 2√3 बाई 1 क्या होता है 2√3, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2√3। देखिए यार अब आपके क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गया है। सबसे पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये √3 है प्लस 2√3 माइनस 4। यार देखो ये √3 जो है ना, इसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पे 1 हमेशा प्रेजेंट होता है, मतलब ये हो गया 1√3 प्लस 2√3, नंबर का आपस में एडिशन होता है। तो ये देखो ये 2√3 है, √3 x के वे से बिहेव करेगा। तो जैसे ये 1x प्लस 2x क्या होता है 3x, तो सेम यहाँ पे 1√3 प्लस 2√3 1 प्लस 2 3, तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 2√3, सेम यहां पे है। अब यहां पे इसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है √3 के आगे, लेकिन यहां पे ये 1 हमेशा प्रेजेंट होता है, हम लिखते नहीं, ये अंडरस्टूड मान के चलते हैं। तो ये हो गया आपका 1√3 प्लस 2√3, 1 प्लस 2 3, तो ये 3√3 बन गया। देखो यहां पे 3√3 प्लस का 4, ठीक है, और बाई में 2√3। अब देखो मैंने आपको बताया है ये है a बाई बी, ये है c बाई डी। अगर डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन में है तो वो पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखो। देखो ये लिख दिया 3√3 माइनस 4, देखो 3√3 माइनस 4 बाई 2√3, ये लिखा हुआ है यार। नीचे वाला जो है पलट के हमेशा मल्टीप्लाई होता है अगर वो फ्रैक्शन में होता है, ये फ्रैक्शन में है, देखो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो ये पलट गया है यार। 2√3 बाई में 3√3 प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 बचा क्या यार 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4, यार ये यहां पे लिख दिया। देखिए अब आपको पता है कि यार ये आ गया आपका, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कभी अनरूट नहीं होना चाहिए, ये आ गया अनरूट। तो आप करते क्या है, आप रैशनलाइजेशन करते हो। रैशनलाइज कैसे करेंगे यार, नीचे जो साइन होता है इसका अपोजिट साइन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन थे ना, ऊपर नीचे माइनस का साइन है, और टर्म यही है 3√3, इसमें भी है 4, ये रहा, ठीक है। तो भाई अब इसको एज इट इज लिख के ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिर्फ आपका जो काम बच गया वो सिंप्लीफिकेशन का बच गया। अब आप एक चीज देखिए, आप ऊपर वाला मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला, इस पार्ट को वहां पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब देखो अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो a माइनस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अगर एक जैसी टर्म a इंटू ए, कैपिटल A इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर, तो सेम वे से a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। और यार स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यार देखो ये मैंने यहां पे सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, हम इस वे से अगर देखें तो लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी आपने अप्लाई कर दी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है भाई 3√3, b क्या है 4। अब इसको 3√3 का स्क्वायर आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये यहां पे सिंप्लीफाई किया हुआ है, 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 इंटू 3√3। देखो a स्क्वायर क्या होता है a इंटू ए, तो सेम वे है यार,
ये 2 बार लिखा, तो 3 इंटू 3 और एक जैसी चीज़ें आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये अनरूट और अनरूट आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो अनरूट के अंदर 3 इंटू 3 लिखा गया, और अनरूट के अंदर जब 2 आइडेंटिकल नंबर्स होते हैं तो एक बाहर हो जाता है और एक न्यूट्रल हो जाता है, तो इसमें से 3 बाहर निकल गया, तो ये आया 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27। अब देखो यार यही वैल्यू जो है आपने यहाँ पे लिखी है, 4 का स्क्वायर तो आपको पता ही यार 16 होता है। अब नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और अनरूट हमेशा अपेंड होता है, अनरूट कभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, नंबर मल्टीप्लाई किए और अनरूट 3 साथ में अटैच हो गया यार। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे 27 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 43 माइनस 24 अनरूट 3। देखो ये यहाँ पे हमने कंप्लीट सिंप्लीफाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है सीधा कि ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का ये स्क्वायर बन गया, और उसके बाद a स्क्वायर देखो ये वैल्यू 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3। ये सीधा फॉर्मूला जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इसको सीधा ऐसे लिख पाओगे। देखो 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, ठीक है यार। ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है, वो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है 303 प्लस 4, 303 माइनस 4, ये तो यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ये मैंने a माना था, ये b, तो मतलब a का स्क्वायर मतलब 303 का स्क्वायर माइनस यार ये 4 का स्क्वायर, b मेरा 4 था तो 4 का स्क्वायर, 303 का स्क्वायर यहाँ पे अभी सिंप्लीफाई किया है हमने, तो ये आया था हमारा 27, पुट कर दिया यार माइनस 16, तो आपके 303 प्लस 4 इंटू 303 माइनस 4 की वैल्यू 11 आ जाती है। आपने ये सिंप्लीफाई किया था, ठीक है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका आया था a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 303 का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, और ये आपने यहाँ पे पुट किया। जब इसको सिंप्लीफाई किया, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है, 303 का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर आया 27 माइनस 16, ये आपने यहाँ पे लिखा इसके प्लेस पे, और इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया 27 प्लस 16 कितना होता है आपका 43 माइनस 24 अंडरूट 3, ये आ गया यार। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 43 माइनस 24 अंडरूट 3 बाई 11, 27 माइनस 16 क्या होता है 11। तो ऐसा करके आपने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लिया यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट